अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो हमेशा कर्ज में रहते हैं। वो महीने की सैलरी आते ही क्रेडिट कार्ड्स के बिल चुका देते हैं और पूरे महीने फिर से क्रेडिट कार्ड पर बिल चढ़ाते जाते हैं। कई बार अपने खर्च को मैनेज करने के लिए उन्हें अपने दोस्तों से, रिलेटिव से कर्ज भी लेना पड़ जाता है। ये एक ऐसा सिलसिला है जिससे निकल पाना कई लोगों को अपने बस के बाहर की बात लगती है। हमेशा इस चक्र में फंसे रहना कई लोगों को थका देने वाला अनुभव देता है। वो कर्ज के जाल में ऐसे ट्रैप हो जाते हैं कि वो वहां से निकल ही नहीं पाते। हालांकि कुछ आदतों में बदलाव करके वो इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसी आदतों को बदलना जरूरी है जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। आज मैं आपको ऐसी 4 हैबिट्स बताऊंगी जिन्हें आप अगर छोड़ दें तो आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हैबिट है अपने चादर से बाहर पैर पसारना। ये एक ऐसी आदत है जो लाइफ में किसी न किसी समय पर सभी को लगती है। अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करेंगे तो जल्दी ही आप पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। और जो लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं वो तो वैसे ही कर्ज के बोझ में दबे रहते हैं, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बैलेंस पे करते हैं और बाकी का कर्ज उन पर चढ़ता रहता है। ये ध्यान रहे कि मिनिमम बैलेंस पे करने से आप पर केवल पेनाल्टी नहीं लगती, कर्ज का बोझ बढ़ता ही रहता है और आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर भी उससे खराब हो जाता है। सेकेंड हैबिट है बजट और प्लान नहीं बनाना। ज्यादातर लोग बजट और प्लानिंग से नहीं चलते। इस वजह से अक्सर महीने के आखिर में वो खुद को ऐसी जगह पर पाते हैं जहां वो पैसे की कमी से जूझ रहे होते हैं। अगर आप बजट और प्लानिंग से नहीं चलते हैं तो आपका खर्चा हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल ही रहता है और आप हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ही फंसे रहते हो, जिससे कि आपका फ्यूचर भी खराब हो जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। खर्च, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए बजटिंग करना जरूरी है। अगर आप अपने पैसे को मैनेज करना सीख जाएंगे तो मंथ के एंड में आप क्राइसिस से बचे रहेंगे। थर्ड हैबिट इज दूसरों की नकल करना। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की लाइफस्टाइल को देखकर वैसे ही जीने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया एक बेहतर लाइफस्टाइल का प्रेशर और बढ़ा देता है। जब आप खुद की लगातार दूसरों से तुलना करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करते हो तो इसका असर आपके जेब पे पड़ती है। हो सकता है आप ऐसी चीजें खरीद लें या फिर ऐसे फाइनेंशियल फैसले ले लें जो आपके लिए सही साबित ना हो, जैसे कि किसी अमीर व्यक्ति की गाड़ी या महंगे ब्रांडेड कपड़े या लग्जरी सामान की खरीदी करने की कोशिश करते हैं जो आपके बजट से बाहर है। ये आपको एक ऐसे लूप में डाल देगा जिसमें आप एक ऐसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए लगातार स्ट्रगल करते रह जाएंगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें। दूसरों को देखकर अपनी लाइफस्टाइल उस तरह से ना बनाएं। आप अपने बजट को देखिए और उस हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए। फोर्थ हैबिट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कई ऐसे लोग हैं जो सैलरी टू सैलरी अपने महीने के खर्चे तो अच्छे से निकाल लेते हैं, बट ना ही तो वो पैसे को सेव करते हैं और ना ही कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करने की वजह से उनका स्ट्रगल बढ़ सकता है। आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट होने पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। किसी इमरजेंसी में, जॉब लॉस में ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रह सकते हो। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप कम से कम इतने पैसे सेव करके रखें कि अगली नौकरी मिलने तक, कि नौकरी जाने की स्थिति में नई नौकरी मिलने तक कुछ महीने तक आपका खर्चा चल जाए। इसके साथ साथ करियर ग्रोथ में मौके देते रहना भी जरूरी है। कई लोग अपनी करंट जॉब में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और करियर ग्रोथ के नए ऑप्शन नहीं तलाशते। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जरूरी है कि करियर ग्रोथ भी होता रहे।